Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 1.5 class 6. तो 1.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के अंदर एक पेयर हमारे पास गिवन है, इनका HCF और LCM के दरमियान हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो एक बात याद रखिएगा कि HCF और LCM का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। इसके रिलेशन से मुराद ये है कि HCF और LCM इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, यानी HCF और LCM को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर्स जो हमें जिनका HCF हमने फाइंड किया है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सपोज हमारे पास ये एक पेयर है 10 एंड 25। हमने 10 और 25 का HCF भी फाइंड कर लिया, हमने इसका LCM भी फाइंड कर लिया। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो, और इन दोनों नंबर्स को, यानी फर्स्ट नंबर 10 है और सेकंड 25 है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 250। तो HCF और LCM का भी जो प्रोडक्ट होगा वो 250 ही होगा। तो ये रिलेशन है HCF का और LCM का अपने ओरिजिनल नंबर्स के साथ, यानी जिनका हम HCF और LCM फाइंड कर रहे हैं। यानी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। इस तरह भी इस रिलेशन को लिखा जा सकता है। बहरहाल अब हम सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, 10 और 25 का LCM और HCF फाइंड करना है। तो हम पहले इसका HCF फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जी। 2 5s are 10 and 5 1s are 5, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। तो 10 और 25, 10 के फैक्टर्स क्या बने, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और 25 क्या आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारा क्या है 5 आया कॉमन। तो जो कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, वो HCF होता है। तो 5 हमारा HCF आ गया। अब हमने LCM लेना है। तो LCM के अंदर क्या होता है, जो कॉमन है उसे एक बार लिखा जाता है, जो बाकी बच जाते हैं उनको भी लिख लिया जाता है। तो LCM कितना होगा, 5 2s are 10, 10 5s are 50। अब अगर हम इस HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 50, ये भी क्या आएगा 250। और ये हमारे जो ओरिजिनल नंबर्स हैं 10 एंड 25, इनको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये क्या आएगा, ये भी 250। यानी फर्स्ट नंबर है ये हमारा और ये सेकंड नंबर है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। ये सर्कल आपने नहीं लगाना, ये आपको समझाने के लिए लगाया गया। तो फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम अबव we can say that product of HCF and LCM is equal to the product of two numbers। ये हमें हर क्वेश्चन के आखिर पे स्टेटमेंट लिखनी होगी, तो आप इसे वैसे भी याद कर सकते हैं। ये देखिए दोनों का प्रोडक्ट, HCF और LCM का प्रोडक्ट और टू नंबर्स का प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जाने। क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड पार्ट, रिलेशनशिप हमने फाइंड करना है HCF और LCM का। तो 8 और 28 का हम क्या करेंगे,
फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 and 7 1s are 7. तो 8 के फैक्टर्स क्या निकले? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 28 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 एंड 7। ये देखें तो ये हमारे क्या हैं? कॉमन नंबर्स। ये कॉमन हो गए, तो HCF हमारा किसके इक्वल होता है? कॉमन नंबर्स के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये और ये, इन दोनों को हमने एक एक बार ले लिया तो 4 HCF आ गया। और LCM में हम क्या करते हैं? जो कॉमन होते हैं वो लिखे जाते हैं, ये एक एक बार लिख लिए, और जो बाकी बच जाते हैं वो भी लिख लेते हैं। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56। HCF कितना आया? 4, और LCM कितना आया? 56। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 56। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 224। अब इन दोनों ओरिजिनल नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है हमें, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई करने से 224 ही आएगा। सो वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ, यानी HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस तरह भी लिखा जा सकता है आसानी के लिए। जी, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट है 34 एंड 68। जी, 34 को भी हमने फैक्टराइज करना है और 68 को भी। टू 1s are 2, 1 carry 14, 2 7s are 14 and 17 1s are 17। इसको करते हैं। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 17 and 17 1। तो क्या फैक्टर्स आए हमारे पास? 34 के 2 और 17। 68 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 2 एंड 17। कॉमन कौन कौन से हैं? ये 2 कॉमन है और साथ में ये 17 कॉमन है। तो क्या होगा? HCF क्या निकला हमारा? जो कॉमन होते हैं वो HCF होता है, तो ये आ जाएगा 34। 17, ये 2 कॉमन है, 17 कॉमन है, 17 2s are 34। तो LCM कितना आएगा? जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, जो बाकी बच जाएगा उसे भी लिख लेते हैं इसमें LCM में। तो यह हमारा हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68 सॉरी। LCM कितना आया? 68। HCF कितना आया? 34। तो प्रोडक्ट लेते हैं इनका, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM क्या आएगा? 34 मल्टीप्लाई बाय 68। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2312। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया HCF और LCM का। तो ये जो हमारे पहले ओरिजिनल 2 नंबर्स थे वो भी यही हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स, वो 2 नंबर भी कौन से हैं? 34 और 68 ही हैं। तो 34 मल्टीप्लाई बाय 68, वो भी यही आंसर आ जाएगा 23142। सो वी कैन से HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट कहते ही मल्टीप्लाई को है, कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, ये जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया तो ये प्रोडक्ट हुआ। प्रोडक्ट कहते ही मल्टीप्लाई करके आने वाले आंसर को है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 4। हमने HCF और LCM में रिलेशन कायम करना है। तो फैक्टराइज करेंगे इनको।
प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे क्योंकि पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना है और फिर एलसीएम फाइंड करना है। तो 5 7s are 35, 7 1 7 1 7 1 11 1s are 11। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 35 के आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 77 के क्या आ गए 7 मल्टीप्लाई बाय 11, यही आए ना। तो ये कॉमन है, अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास कॉमन है 7। तो HCF कितना आया, जो कॉमन होता है वही HCF होता है। और LCM में क्या होता है, कॉमन नंबर को एक बार लिखते हैं और जो बाकी बच जाते हैं उनको भी लिख लिया जाता है। तो 7 5s are 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 11, ये 385 आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, HCF और LCM का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय LCM। तो HCF क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 385। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2695। तो अब हम अगर अपने इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो क्या है 35 मल्टीप्लाई बाय 7 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी यही आंसर आता है 2695। तो सो वी कैन राइट या वी कैन से LCM मल्टीप्लाई बाय HCF is equal to product of two numbers। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, 110 एंड 230। जी एलसीएम फाइंड करना है हमें, सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 110 एंड 230। 2 पे होगा ये, 2 5s are 10, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 11 1s are 11। इसको भी करते हैं, 2 1s are 2, 3 है, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 5s are 10। आखिर पे 5 आ रहा हो तो हम इसे 5 पे डिवाइड करते हैं। तो 5 2s are 10, 1 कैरी, 15, 5 3s are 15। तो 23 प्राइम नंबर है, तो 23 1s are 23। तो इसको हम 110 के फैक्टर्स क्या बने, 2 5 एंड 11, और 230 के क्या बने, 2 5 एंड 23। कॉमन क्या है 2 और यहाँ से कॉमन है 5। तो HCF कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM के अंदर जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो दोनों लिखे जाते हैं, वो सारे लिख लेते हैं एक बार, और बाकी जो बच जाते हैं वो भी लिख लिए जाते हैं। तो जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 25300। ये हमारा LCM निकल आया, ये HCF है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो HCF है 10, सॉरी ये LCM हमारा ये आता है, ओके। तो HCF 10 है, LCM कितना है 2530। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हमारे पास आ जाता है 25300। तो अब हमारे ओरिजिनल नंबर्स कौन से हैं, 110 एंड 230। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो कितना आ जाता है 110 मल्टीप्लाई बाय 230। ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा 25300। दोनों का आंसर सेम होगा। सो वी कैन राइट
HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 6th पार्ट है हमारा। 160 एंड 380 इन दोनों के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं ताकि हम LCM और HCF का रिलेशन कायम कर सकें। 160 और 380 प्राइम फैक्टर्स 2 8s are 0 0, 2 4s are 8 और ये 0, अगेन 2 2s are 4 and 0, 5 4s are 10, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। ओके, ये 2 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ये बेसिकली ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन है जिसमें हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 1s are 2, 1 कैरी 18, 2 9s are 18 और 0, अगेन 2 पे 2 9s are 18, 1 कैरी 2 5s are 10, 5 पे करें क्योंकि आखिर पे 5 आ रहा है, 5 के टेबल में आएगा। 5 1s are 5, 4 कैरी, 5 9s are 45 और 19 आ गया। 19 प्राइम नंबर है इसलिए 19 1s are 19। लें जी, हमारे फैक्टर्स क्या बने? 160 के क्या बने? 2 2 2 5 2 2 और इसी तरीके से 380 के फैक्टर्स क्या बने? 2 × 2 5 15 19 सॉरी। कॉमन नंबर्स, ये कॉमन, ये भी कॉमन और ये कॉमन। जो कॉमन होते हैं वो हमारा HCF होता है। वो क्या है? 2 2 and 5। कितना आ जाएगा? 2 2s are 4, 4 5s are 20। HCF कितना आ गया हमारा? 20। अब हमने LCM फाइंड करना है। तो LCM में जो कॉमन होते हैं वो लिखे जाते हैं एक एक बार, लेकिन जो बाकी बच जाते हैं वो सारे भी लिख लेते हैं। ये 2, ये दोनों 2 और नीचे से 19। इनको हमें अब करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से हमारा इसका आंसर क्या आएगा जो है देखते हैं। 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 जो आएगा 40, 80, 160, 160 मल्टीप्लाई बाय 19 आ जाएगा 3040। ये हमारा LCM। अब ये HCF आ गया, ये LCM आ गया। अब हमें इन दोनों के दरमियान जो है प्रोडक्ट इनका लेना है। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। HCF कितना है? 20 और LCM कितना है? 3040। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आखिरी 0 ये आखिरी 0 0, 4 2s are 8, 2 0 0, 3 2s are 6। इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 6800। अब हमें अपने ओरिजिनल नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। 160 और 380 का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन से हैं? 160 मल्टीप्लाई बाय 380। तो इन दोनों को भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 60800। इनका प्रोडक्ट और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दोनों का आंसर सेम है। सो वी कैन राइट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584।
बिल्कुल पहले पार्ट की तरह, जिसमें हम पहले क्वेश्चन के जिस तरह हमने 6 पार्ट्स किए हैं, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि दो नंबर्स गिवन है हमें, इनका हमने एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन फाइंड करना है। ये बिटवीन है, बिटवीन का शॉर्ट वर्जन है, इस तरह बिटवीन को लिखा जाता है। परेशान नहीं होना इसको देखकर, इस तरीके से बिटवीन को लिखा जाता है। 680 इसके प्राइम फैक्टर्स और 584 इसके प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो 2 3s are 6, 2 4s are 8 और ये 0, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 7s are 14, 0, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 5s are 10 जी, 5 1s are 5, 1 कैरी, सॉरी 3 कैरी, तो 5 7s are 35, 17 1s are 17। इसको करते हैं, 2 2s are 4, 1 कैरी 18, 2 9s are 18, 2 2s are 4, अगेन 2 पे, 2 1s are 2, 9 है, 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 6 are 12, फिर 2 पे, 2 7 2 3। अब ये 73 आ गया। 73 खुद प्राइम नंबर है, इसलिए ये अपने आप पे ही डिवाइड होगा। तो ये हमने प्राइम नंबर्स जो हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। 680 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हमारे पास? 2 2 2 5 एंड 17। इसी तरीके से 584 के प्राइम नंबर्स क्या आए? 2 2 2 एंड 73। अब हमें कॉमन देखने हैं कौन से? ये कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF जो है वो हमारा क्या होता है? वो कॉमन नंबर्स होते हैं। तो ये 2 2 एंड 2, तो ये क्या आ जाएगा? 8। एक एक बार इनको लिखेंगे, जो कॉमन होते हैं उन्हें सिंगल टाइम लिखा जाता है। अब LCM हमने फाइंड करना है इनका। ये तीनों तो लिखे ही जाएंगे LCM में, लेकिन जो बाकी बच जाते हैं वो भी हम लिख लेते हैं। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों को नहीं सॉरी 6 की 6 टर्म्स को। 8 5s are 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 73, ये हमारे पास आंसर आता है 49640। ये हमारा LCM आ गया जी। अब हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 49640, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का 397120, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट लेना है टू नंबर्स का, वो जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं ये वाले। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या हैं? 680 मल्टीप्लाई बाय 540, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 397120। दोनों का आंसर सेम आ गया। सो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी इसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को यूं भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.5। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 36। दो नंबर्स हैं जिनका HCF कितना है? 36, एंड देयर LCM इज 1260, और इनका LCM जो है वो 1260 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 72, अगर उन दोनों नंबरों में से एक 72 है, फाइंड द अदर नंबर। तो हमें तीन चीज़ें गिवन है, वो हम लिख लेते हैं। दो नंबर्स का HCF निकाल के दे दिया उसने हमें। यहाँ पे निकालने की, पहले क्वेश्चंस में, टू क्वेश्चंस में हमें HCF निकालना पड़ता था, LCM फाइंड करना पड़ता था, फिर जाके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन निस्बतन इस वजह से आसान है कि इसमें हमें पहले से ये वैल्यूज़ निकाल कर दे दी गई हैं। तो HCF इज इक्वल टू 36, और क्या गिवन है? LCM ये कितना है? उसने कहा ये 1260 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है?
72, तो फाइंड द अदर नंबर, तो सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है या हमें मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, रिलेशन क्या है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ये हमारा रिलेशन है। तो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। HCF कितना है 36, LCM कितना है 1260। फर्स्ट नंबर इज ऑल्सो गिवन टू अस 72 इंटू सेकेंड नंबर। तो ये 72 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सेकेंड नंबर। अब हम यहां पे इसे की कटिंग कर लेते हैं। तो 6 के टेबल पे अगर करें 6 6 जार 36, और इसको देखें 6 1 जार 6, 1 कैरी 6 2 जार 12, 6 1 6 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 0। क्या आया हमारे पास, 630 मल्टीप्लाई बाय 1 630 ही होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकंड नंबर। तो यूँ हमने सेकंड नंबर फाइंड कर लिया। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आया, 630। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 48। ये हमें क्या गिवन है, HCF वो कितना है 48, एंड देयर LCM इज 1440। LCM भी गिवन है 1440। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240, अगर एक नंबर यानी फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा 240 हो, देन फाइंड द अदर नंबर, यानी हमने सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। HCF कितना है हमारा 48, LCM कितना है 14, 40 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 240 है इंटू सेकेंड नंबर। ये हमने फाइंड करना है जी। ये 240 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये सेकेंड नंबर एज इट इज, ये हमने फाइंड करना है। ये 0 इज कैंसल्ड विद 0, तो 24 1 ज़ा 24, 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 48 आता है। तो ये 2 पे कट गया, तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 144, ये हमारा सेकेंड नंबर। तो मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 288। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या निकल आया 288। यूँ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसको बहुत पसंद किया होगा, अच्छे से समझा होगा, अपना अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अपनी नोटबुक्स में नोट्स बना लिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना मेरे लिए मैटर करता है। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। इल्म की शमा को आपके दिलों में रोशन करने के लिए कोशिश की जा रही है, तो आपको भी साथ देना चाहिए ताकि ये चैनल ग्रो करे, चैनल बूस्ट करे। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप इस चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।